कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि क्विंटुप्लेक्स के साथ फुतारो डिस्कशन कर रहा होता है। नीनो फुतारो से कहती है कि हमें कोई ट्यूटर की जरूरत नहीं, तो फुतारो कहता है तो साबित करो। मैं चाहता हूँ कि तुम सब ये टेस्ट दो और अगर तुम इसमें पास होती हो तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। और क्विंटुप्लेक्स एग्जाम दे देती है। फुतारो कहता है कि तुम सबने कमाल कर दिया, तुम सबने मिलके 100 मार्क्स लाए हैं। तभी वहाँ से सब क्विंटुप्लेक्स भाग जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि फुतारो की पढ़ाई और ट्विटरिंग करने में उसे बहुत दिक्कत आती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फुतारो अपने स्कूल जाता है, तभी एक लग्जरियस कार आती है। उस गाड़ी में क्विंटुप्लेक्स होती है। क्विंटुप्लेक्स फुतारो को देख के भागने लगती है। क्विंटुप्लेक्स कहती है अगर हमने इसकी बात मानी तो ये हमें पढ़ाने की कोशिश करेगा। तभी फुतारो क्विंटुप्लेक्स से एक और सवाल पूछ लेता है। इत्सुकी वो सवाल का जवाब देने वाली होती है, तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो कांप रही होती है। फुतारो कल के क्विंटुप्लेक्स के एग्जाम को चेक कर रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि मिकू ने सारे सवालों को जवाब दिए हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिकू से मिलने फुतारो कैफेटेरिया में जाता है और कहता है कि क्या मैं तुमसे कल के बारे में कुछ बात कर सकता हूँ। तब मिकू कहने ही वाली होती है, तभी युत्सुबा आ जाती और वो अपने एग्जाम में मिले हुए 0 को दिखाती है। अभी वहाँ पे इचिका आ जाती है और कहती है युत्सुबा तुम्हें इन दोनों को नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। तभी इचिका प्यार की बातें करने लगी कि हमें पढ़ाई छोड़ के प्यार भी करना चाहिए। और फुतारो प्यार के बारे में कुछ ऐसे बात करता हो जैसे प्यार करना कोई गुनाह हो। तभी युत्सुबा बोलती कि मेरे लाइफ में कोई ऐसा नहीं जिसे मैं प्यार कर सकती हूँ। तभी युत्सुबा बोलती कि क्या मिकू तुम किसी से प्यार करती हो। मिकू का कुछ पल के लिए यह रिएक्शन था और मिकू नहीं बोल के चली जाती है। सबको लगने लगता है कि मिकू किसी से प्यार करती है। अगला सीन शिफ्ट होता है कि क्लास में जाके फुतारो बैठा हुआ होता है। तभी उसे एक मिकू की चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है कि तुम शाम को मुझे मिलना टेरेस पे। फुतारो सोचता है क्या मैं ही हूँ जिसे मिकू प्यार करती है। अभी तो सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं। फुतारो टेरेस पे होता है और सोच रहा होता है कि ये एक मजाक था। मिकू टेरेस पे आती है और कहती है शुक्र है कि तुम यहाँ पे आए हो। और कहती है कि मैं तुम्हें ये कैफेटेरिया में भी बता सकती थी, पर मैं नहीं चाहती किसी को पता चले। पर फुतारो को रिएक्शन बस यही था। फुतारो पूछता है तुम पहले किस बारे में बात करी वो कहो। तो मिकू कहती है तुम्हारे सवाल का जवाब। मिकू कहती है अब मुझे बताने के बाद ज्यादा अच्छा लग रहा है। मिकू वहाँ से जा रही होती है, तभी उसका फोन गिर जाता है और फुतारो उसका फोन का वॉलपेपर देख लेता है। मिकू कहती है तो तुमने ये देख ही लिया। फुतारो का रिएक्शन ये था। फिर मिकू शर्मा जाती है और कहती है प्लीज किसी को ये मत बताना। मैं गेम खेलते खेलते उनकी बड़ी फैन हो गई थी, पर स्कूल में वो चीज़ किसी को नहीं पसंद। फुतारो कहता है इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानता हूँ और मैं स्कूल में भी फर्स्ट आया था इसमें। और इस चीज़ के बारे में तुम ज़्यादा जानना चाहती हो तो तुम मेरी क्लास अटेंड कर लेना। और मिकू उसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जाती है और फुतारो भी उसका सही आंसर दे देता। तभी फुतारो कहता है मेरे शहर से मुझे घर चलना चाहिए। फुतारो जा ही रहा होता है, तभी उसे मिकू कोल्ड ड्रिंक ऑफर करती है। साथ ही एक सवाल भी पूछ लेती है जिसका जवाब फुतारो नहीं दे पाता। फिर मिकू कहती है मैं तुमसे क्या सीख सकती हूँ। ये कह के वो चली जाती है। अब फुतारो पहुँचता है लाइब्रेरी में और उस सब्जेक्ट की सारी बुक्स पढ़ लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है। फुतारो मिकू के पास पहुँचता है और वो कहता है इस बार सारे सवालों का जवाब दे दूंगा मैं। मिकू फुतारो से एक सवाल पूछ लेती है और उसका जवाब खुद ही देके वो भाग जाती है। फिर फुतारो भी उसके पीछे भागने लगता है। अभी वो युत्सुबा से टकराता है और पूछता है मिकू किस ओर गई। युत्सुबा कहती है उस ओर। तभी उसे एक और युत्सुबा मिलती है और वो पूछता है तुम क्या असली वाली युत्सुबा हो। वाली युत्सुबा थोड़ी अलग नहीं दिख रही। तो वो मिकू होती है। तो मिकू फिर से भागने लगती है। वो दोनों दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं तो वो जमीन पे लेट जाते हैं। तभी मिकू फुतारो से कहती है कि मैं अपने क्लास में सबसे धीरे तोड़ने वाली। मिकू को बहुत गर्मी हो रही होती तो वो अपनी लेगिंग्स उतार देती है। तभी फुतारो को प्यास लगती है और फुतारो पानी पीने चला जाता है और कहता है कि उसे क्या शर्म नहीं आती। फुतारो मिकू के पास जाता है और उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है और कल वाले सवाल का उसे जवाब भी दे देता है। और कहता है क्या तुम्हें पता है मैंने कितनी इसके लिए कहानियाँ पढ़ी है और बुक्स भी पढ़ी है और इसमें मेरी मदद युत्सुबा ने भी की। वो कहती है क्या तुमने वर्कफ्लोट के बारे में युत्सुबा को बता दिया। फुतारो कहता मैंने नहीं बताया, पर तुम क्या अपनी बहनों से भी ये बात छुपाती हो। मिकू कहती है मैं उसे नहीं बता सकती क्योंकि हम पांचों में सबसे बड़ी लूजर मैं ही हूँ। वो कहता है पिछले वाले टेस्ट में तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर थे। वो कहती है जो मैंने किया वो चारों भी कर सकती है क्योंकि आखिर हम क्विंटुपल्स हैं। और इस बात को फुतारो अपने दिमाग में बैठा लेता है। मिकू कहती है बस इस बात को मुझ पे छोड़ दो। फुतारो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब पढ़ो और एग्जाम में हंसते हुए पास हो। और मैं समझ गया तुमने जो कहा उसके बाद
आखिर तुम क्विंटपल्स हो, तुम जो कर सकती वो चारों भी कर सकती, इसलिए मुझे लगता है कि आखिर वो जो कर सकती है वो तुम भी कर सकती हो। तो तुम इसे देखो, तुम पांचों ने जो सवालों के जवाब दिए वो एक भी सेम नहीं था। आखिर तुम में से जो एक कर सकता है वो बाकी के सब भी कर सकते हैं। फिर मिकू कहती है तुम क्विंटपल्स वाली बात पे ज़्यादा ही विश्वास कर रहे हो। सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी पे, वहाँ पे युत्सुबा को फुतारो पढ़ा रहा होता है। तभी वहाँ पे मिकू आती है और कहती है इस बात को तुमने ही मेरे दिमाग में भरा है तो इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हें लेनी होगी। वो कहता हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तभी मिकू को युत्सुबा कहती है कि क्या तुम्हें फुतारो पसंद है। पहले मिकू शर्माती है और आखिर में कहती है नहीं। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो आई होप के वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.